Welcome back all dear student. Today we are going to start lecture number 5 surface chemistry. In this lecture we discuss about the colloidal state of matter. और कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, कोलाइडल स्टेट किस तरह से जनरेट हुआ उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो कोलाइडल स्टेट है वो किस तरह से फ्रंट में आई। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, थॉमस ग्राम है, थॉमस ग्राम in 1861 he studied about rate of diffusion of different solution through SPM. SPM means semi permeable membrane. Semi permeable membrane. On the basis of this, he classified solution into two types. टू टाइप्स में इसने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया। अब कौन कौन सा टाइप थे वो सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन के, देखिए क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड्स। अब बात आती है क्रिस्टलॉइड क्या है और कोलॉइड्स क्या है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस पे, क्रिस्टलॉइड पे। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, देखो दो सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट की बात कर ले, शुगर की बात कर ले, यूरिया की बात कर ले, आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इन सॉल्यूशन दे कैन डिफ्यूज easily through SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजीली क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड बोलेंगे। बट दो सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, एल्बुमिन, ठीक है, ये सब्सटेंस किस फॉर्म में मिलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। किसमें मिलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर इसकी प्रेजेंट है तो अगर इसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन जो होगा वो डिफ्यूज या तो होगा ही नहीं, होगा तो क्या होगा, स्लो डिफ्यूज होगा। क्या होगा, स्लो डिफ्यूजन होगा। तो कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो कोलॉइड में क्या होता है, डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट स्लो रेट। किस पे डिफ्यूज होगा, या तो स्लो रेट पे डिफ्यूज होगा या डिफ्यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तो थॉमस ग्राम ने क्या बताया था, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कंप्लीट सारी चीजों को। एक बार देखिए, आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर से एक बार शॉर्ट में रिव्यू दे देता हूं पूरे जो क्लासिफिकेशन है थॉमस ग्राम का, वो क्या क्लासिफिकेशन था। देखिए थॉमस ग्राम ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया टू टाइप्स। एक तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टलॉइड में और एक किया इसने कोलॉइड में। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर ली गई, एग्जांपल्स लिए गए कौन कौन से, NaCl, शुगर, यूरिया। ठीक है, ये सभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैंने बना लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें काफी बारीक पोर साइज होते हैं पास होने के लिए। अब NaCl इजिली इसमें से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर NaCl इजिली इसमें से पास हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रेडिली डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेडली डिफ्यूज हो रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा है इसके अंदर।
ठीक है। तो जहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन इजिली हो जाए, रेट इजिली डिफ्यूज हो जाए, मतलब हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल इजिली पास आउट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड। बट कोलॉइड्स में हम लोगों ने क्या लिया, जैसे जेल ले लिया, जिलेटिन ले लिया, एल्बुमिन ले लिया, ठीक है, इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है। पहली बात तो हमने बोला नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। अब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर हम एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं तो यहाँ पर जो पार्टिकल साइज अभी भी क्या रहेगा, बिगर रहेगा। तो इसको हम लोग किस में से पास नहीं कर सकते, इजिली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजिली पास नहीं कर सकते, या ऐसा बोल सकते पास ही नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें आ गई, एक तो दो तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइड। बट एक क्वेश्चन राइज हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन क्या राइज हुआ, देखिए NaCl जो था ना, NaCl को अगर मैंने एक्वस में डाला और एक इसमें क्या डाला, बेंजीन में डाला, तो ये बेंजीन में डालने से क्या हुआ, ये पास नहीं हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ, कम, तो ये बन गया क्या, कोलॉइड। क्या बन गया, ये कोलॉइड। अब एक्वस में डाला तो ये क्या बन गया, क्रिस्टलॉइड। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि ए सिंगल सब्सटेंस बिहेव लाइक बोथ क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड, दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुई, किस तरह से इंप्रूवमेंट किया गया और क्या क्या सॉल्यूशंस नए आए हमारे सामने, वो बात करते हैं। देखिए इसके जस्ट बाद आए 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन हुआ 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलॉइड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलॉइड भी बोल सकते हैं। इसके बाद आया कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या आया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, कोलॉइड्स भी बोल सकते हैं। एक आया हमारे पास सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या आया, सस्पेंशन सॉल्यूशन। बस इनमें क्या था, आपस में पार्टिकल साइज में डिफरेंस था। क्या क्या डिफरेंस है, देखो इसका पार्टिकल साइज क्या है, अगर मैं बात करूं पार्टिकल साइज को लेकर के, तो लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁹। तो जो पार्टिकल साइज 10⁻⁹ से भी स्मॉल होगा तो वो किस में आएगा, ट्रू सॉल्यूशन में। बस दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, जैसे 10⁻⁻10 है, 10⁻11, तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल साइज है, ये इससे भी क्या है, स्मॉल है। तो अगर 1 नैनोमीटर से स्मॉल हुआ तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के इन बिटवीन, इसके बीच में अगर पार्टिकल साइज लाई करेगा तो वो क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किस पे, सस्पेंशन को लेकर के। तो सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन में क्या होगा, जो पार्टिकल साइज है क्या होगा, मोर देन अपने पास क्या हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रही बात ये। तो हमारे पास एक सिंपल सी बात हो रही है कि भाई पार्टिकल साइज इसमें तो क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा, यहां से यहां पर पार्टिकल साइज बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल का साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बात है, और भी चीजें इसके अंदर हम क्लासिफिकेशंस में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या क्या है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके व्याप पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने पार्टिकल साइज के ऊपर बात करी है, अब आगे देखो क्या करना है हमें। देखिए सबसे पहले नेचर की बात करो तो ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस। किस नेचर के होते हैं, होमोजीनियस, क्योंकि कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे ये। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है हमारे पास, होमोजीनियस। ठीक है, जैसे मिल्क इन वाटर। ठीक है, सस्पेंशन की बात करूं तो ये क्या होता है, हिट्रोजीनियस। अगर हम एग्जांपल को लेकर बात करें तो सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। पार्टिकल साइज अभी भी हमने पढ़ा, लेस देन क्या आएगा, 1 नैनोमीटर। यहां पर क्या आएगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के इन बिटवीन। और ये क्या आएगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। देखो फिल्टरेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, फिल्टरेबिलिटी में क्या होगा, कैन पास
through what ordinary filter paper as well as SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पार्टिकल साइज स्मॉल होने की वजह से ट्रू सॉल्यूशन का ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है और किसमें से पास हो जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये होगा कि भाई कोलाइडल स्टेट की सॉल्यूशन की बात करें, देखो फिल्टरेबिलिटी की बात कर रहे हैं किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो देखो एसपीएम से पास नहीं होंगे बट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यहां पर बात करें तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही पास नहीं होगा, नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब बात कर रहे हैं किसकी, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के अंदर क्या होगा, देखो विजिबिलिटी में आएगा हमारे पास, जैसे इसमें बात करें तो इसको हम लोग नेकाई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नॉट विजिबल थ्रू नेकाई एज वेल एज माइक्रोस्कोप। और इस वाले केस में बात करें तो इसमें क्या कहा, नॉट विजिबल थ्रू नेक आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप, बट इसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, कैन बी सी बाय माइक्रोस्कोप। और इसको तो हम लोग नेक आई से देख सकते हैं, कैन सी बाय नेक आई। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफ्यूजन को लेकर के। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन तो रैपिड ज्यादा डिफ्यूजन होगा इसमें, तो हम बोल सकते हैं रेडली डिफ्यूज होगा इसमें। और इसमें क्या होगा, स्लो डिफ्यूजन होगा। और इसमें पार्टिकल डिफ्यूज ही होंगे, डू नॉट डिफ्यूज। ठीक है, क्योंकि पास ही नहीं होंगे, ना तो ऑर्डिनरी से होंगे ना एसपीएम से पास होंगे, तो फिर डिफ्यूज कहाँ होगा। ठीक है, अपीयरेंस की बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, क्लियर होगा। इसमें क्या आएगा, ट्रांसल्यूसेंट आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, ओपेक क्यू आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब मैं थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूँ इसी के अंदर। अब मैं चल रहा हूँ किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या। बाकी तो आपने काफी डिफरेंस स्टडी की है अभी कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, फिर भी देख लो एक बार। कोलाइडल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन in which particle size lie in between 1 nanometer to 1000 nanometer are called colloidal solution। सिंपली हम उसको क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बेटा देखो आप लोगों ने सॉल्यूशन में एक तो सोल्यूट वर्ड पढ़ा था, एक सोलवेंट वर्ड पढ़ा था। ठीक है, किसमें, सॉल्यूशन में। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन में भी पढ़ सकते हैं। आपको ये बात पता है सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हो, और सोलवेंट क्या होता है, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक नई फॉर्म के अंदर, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मीडियम क्या होगा, सोलवेंट का काम करेगा, और फेज क्या होगा, सोल्यूट का काम करेगा। तो डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्स मीडियम। कई बार हम लोग इसको एक वर्ड यूज कर देते हैं, डीपीडीएम। डीपीडीएम क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के व्याप पे हम लोग काफी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, किसकी, कोलाइडल सोल की। तो देखिए 1 by 1 क्लासिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन किस किस व्याप पे हमें करना है, किसका, कोलॉइड्स का। 3 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के व्याप पे करेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का क्या फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, उसके व्याप पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं किसके व्याप पे, इंटरेक्शन। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन है, किस व्याप पर उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है,
थर्ड हम लोग बात करेंगे पार्टिकल, मतलब जो आपके पास डिस्पर्ज फेज है उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, टाइप ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्ज मीडियम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस तैयार होंगे, बट गैस और गैस सॉल्यूशन को हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो होमोजीनियस एक ट्रू सॉल्यूशंस बन जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है क्या, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में क्या इंटरेक्शन है, तो 2 टाइप में क्लासिफाई होता है, लायोफोबिक और लायोफिलिक के अंदर। थर्ड हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसके व्याप पे, टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल के ऊपर, तो वहाँ पे मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और कोलाइड्स, मतलब कि जो पार्टिकल्स जो हैं एसोसिएटेड कोलाइड जिसको हम बोलते हैं उसके व्याप पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो ये चीज़ें सारी 1 बाई 1 हम स्टडी करनी है। और देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में। सबसे पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम of their physical state, or you can easily say the classification based on physical state of dispersed phase and dispersed medium। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशंस क्या हमारे पास, फिजिकल स्टेट के व्याप पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के ऊपर। देखिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशंस के बारे में। देखिए हम लोग यहाँ पर वही पहले सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्पर्स फेज, यहां मेंशन कर लेते हैं डिस्पर्स मीडियम, और क्या बनेगा फिर उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, क्या बनेगा और उसके कुछ एग्जांपल भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इसका नेम, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, नेम और उसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जैसे सॉलिड, सॉलिड, और थर्ड प्रोस्पेक्टिव में क्या ले लिया, सॉलिड। इसके रिस्पेक्ट में ले लेते हैं हम सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर ले लेते हैं लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। यहाँ ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगेन ले लेते हैं गैस, गैस, और जो गैस और गैस का सॉल्यूशन तो बनता ही नहीं है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सॉलिड और ये हो गया लिक्विड, बेटा गैस और गैस का सॉल्यूशन नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो होमोजेनियस सॉल्यूशन तैयार कर लेता है। तो हमारे पास ये जो टाइप्स बने हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की स्टेट के व्यापार, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सॉलिड और सॉलिड को अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा। क्या बनेगा, सॉलिड का सोल बनेगा। सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या करेगा, सिंपल सोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंपल सोल। सॉलिड और गैस, जहां पर गैस क्या आ जाए मीडियम, तो उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, एरोसोल। लिक्विड और सॉलिड, मतलब यहाँ पर सॉलिड ज्यादा है और लिक्विड क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, जेल। क्या हो जाएगा, जेल। लिक्विड और लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इमल्सन। क्या बन जाएगा हमारे पास, इमल्सन बनेगा। अब लिक्विड और गैस, मैंने बताया था गैस क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या लेना है हमें, एरोसोल लेना है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, सॉलिड ज्यादा है आपकी बात तो सॉलिड फॉर्म होगा। क्या होगा, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब बात कर ले भाई गैस और लिक्विड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल फॉर्म आएगा। क्या आएगा, फॉर्म। एग्जाम्पल्स को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल्स होंगे, किसके क्या एग्जाम्पल्स हमें मेंशन करने हैं। देखिए तो एग्जाम्पल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, सम कलर्ड ग्लासेस आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं मडी वाटर। ठीक है, और गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है तो हम लोग बोल देते हैं स्मोक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें बात कर ले लिक्विड और सॉलिड वाले केस में तो क्या करना है हमें, जेल है ना, तो जेल इट्स लाइक ए चीज। ठीक है, चीज बोल सकते हैं हम इसको।
इमल्सन में बात करें तो मिल्क का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, बटर का एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गैस ज़्यादा है ना, तो हम लोग फॉग ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और गैस और सॉलिड ज़्यादा है तो ये बोल सकते हैं हम फोम रबर, जो फोम के रबर आते हैं उसको भी एग्जांपल में कंसिडर कर सकते हैं। गैस और लिक्विड ज़्यादा है, गैस कम है, तो यहाँ पे फ्रोथ ले सकते हैं। फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे हमने डिटर्जेंट यूज किया, जो झाग बनती है उसके अंदर गैस होता है और क्या होती है, लिक्विड होती है, उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, फ्रोथ में कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफोबिक का मतलब होता है फियर, लायो का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट फियरिंग स्पीसीज है, क्या है ये, सॉल्वेंट फियरिंग स्पीसीज। लायोफोबिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट फियरिंग स्पीसीज। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर दिस इज व्हाट, सॉल्वेंट फियरिंग स्पीसीज। और ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, सॉल्वेंट लविंग स्पीसीज, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास ये बनते कैसे हैं। तो भाई लायोफिलिक सोल जो है ना, जैसे प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट है मेरे पास। तो लायोफिलिक सोल जो है दे आर फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ disperse phase and disperse medium dp and dm, but they are not formed by direct mixing of dp and dm, require some special method। उस स्पेशल मेथड की जरूरत होती है, जैसे मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, केमिकल मेथड्स हम लोग अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, जिसको हम ब्रीडिंग आर्क मेथड भी बोलते हैं। तो काफी मेथड यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी को लेकर के, तो भाई एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, लायोफिलिक के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लायोफोबिक पे एक सिंगल चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक बार बताओ स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखो एज वी एड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिस पे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाला, देन क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। क्या हो गया इसका, प्रेसिपिटेशन। बट इस केस में नो प्रेसिपिटेशन, यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब बात करें भाई, अगर देखा जाए तो ये स्टेबल था, क्या था ये, स्टेबल, और ये क्या थे, अनस्टेबल थे। जब भी तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते क्या हो गया इसके अंदर, सेटल डाउन हो गए, प्रेसिपिटेट बन गए। तो दिस कंपाउंड जो लायोफिलिक है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन में देखो जिस पे चार्ज होगा तो वही तो हाइड्रेशन करेगा। अब यहाँ पर देखो लायोफिलिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग है ना, मतलब लविंग स्पीसीज है ना, तो लविंग स्पीसीज है तो क्या होगा, मोर हाइड्रेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लेस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट लविंग स्पीसीज कौन सी है, लायोफिलिक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या, इसमें कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, तो इसके अंदर जो लायोफोबिक है उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में लाइक मेटल हो गया, और उसके सल्फाइड वगैरह हो गए, या ऑक्साइड वगैरह हो गए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन लायोफिलिक में क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक स्टार्च हो गया, गम हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी को लेकर के, तो जिस पे चार्ज होगा वो एक बार सेटल डाउन हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा, तो दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या है ये, इरिवर्सिबल, और ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल। क्या है ये, रिवर्सिबल। अब विस्कोसिटी को लेकर के बात कर लेते हैं। मीडियम, डिस्पर्स मीडियम की विस्कोसिटी सॉल्यूशन बनने के बाद उनकी विस्कोसिटी में क्या फर्क आएगा। देखो इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक में क्या होता है एक बार बता देते हैं आपको कुछ पॉइंट्स रख करके। इसमें क्या होगा, जो इसकी विस्कोसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी,
कंपेयर टू मीडियम, मतलब कौन सा मीडियम, डिस्पर्स मीडियम। और इस केस में क्या रहेगा, इस केस में लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। और बात कर लेते हैं लायोफिलिक के ऊपर, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नॉट शो बाय दिस सोल। और इस पे चार्ज होता है, चार्ज कौन सा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव। एक ही चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, ठीक है, पेप्टाइजेशन, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप काउंट कर सकते हो इसके अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, जो हमारे पास मेजर है, जैसे पेप्टाइजेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे पास कोआगुलेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लेके चल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। तो लायोफोबिक और लायोफिलिक के अंदर ये डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारे पास, कि भाई इंटरेक्शन तो हो गया और आपके पास फिजिकल स्टेट भी हो गई, और लास्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कि पार्टिकल जो है डिस्पर्स फेज का, उसके व्याप पे हम किस तरह से अलग करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे डिस्पर्स फेज के व्याप पर। तो डिस्पर्स फेज में देखिए हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, किसको, कोलाइडल सोल को। और इसमें कौन कौन से टाइप हैं, मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है। मल्टी नाम से इंडिकेट हो रहा है बहुत सारे मिलकर एक बने, ठीक है। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक लार्ज फॉर्मेशन करें या फिर कॉम्बिनेशन हो एग्रीगेट पार्टिकल्स का, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल मिल करके कोलाइडल रेंज पार्टिकल तैयार करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। और मैक्रो क्या होता है, बड़ा पार्टिकल जो ऑलरेडी किस रेंज में लाई करे, कोलोइडल रेंज के अंदर लाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर। और थर्ड आता है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड नाम से जुड़ रहा है एसोसिएशन ऑफ कोलाइड्स, मतलब जहां पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वही आपस में जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिसको हम मिसल्स भी बोलते हैं। जैसे सोप का जो क्लींसिंग एक्शन है और जो सोप का जो वर्किंग है वो किस पे व्याप करता है, किस पे बेस्ड करता है, मिसल्स पे बेस्ड करता है। और मिसल फॉर्मेशन होती है जिस वजह से क्लींसिंग एक्शन किया जाता है, ठीक है। अब मिसल्स क्या है, मिसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो एक बार कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैव साइज इन कोलाइडल रेंज। एग्जांपल क्या है, गोल्ड सोल और सल्फर सोल। बेटा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है, साइज जस्ट कोलाइडल रेंज, जो ऑलरेडी किस रेंज में लाई करे, कोलाइडल रेंज में। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एग्जांपल की बात करें प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, यहाँ से कुछ हमें इंडिकेट हो रहा है, सभी पॉलीमर्स हैं। क्या है ये, पॉलीमर। अब बात कर लेते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं। सब्सटेंस एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर लो कंसंट्रेशन हम किस चीज की डालते हैं तो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का। बट हायर कंसंट्रेशन पे उसका एसोसिएशन हो जाता है, क्या हो जाता है, एसोसिएशन। तो बट एट हायर कंसंट्रेशन बिहेव एज ए कोलाइडल ड्यू टू एसोसिएशन, किसकी वजह से, एसोसिएशन की वजह से। The aggregate particle are called misels, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। These colloids have two parts, lyophobic as well as lyophilic। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कि भाई एसोसिएशन जो है, जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं उसमें क्या चीज स्टडी करते हैं। जैसे इसमें सोप आते हैं और डिटर्जेंट आते हैं, ठीक है। तो मिसल्स जो है वो कैसे बनते हैं वो बात कर लेते हैं। देखो एक बार मिसल्स हमारे पास किस तरह से बनेंगे। तो मिसल्स बनाने का प्रोसेस क्या है, जैसे मान लो ये हम लोगों ने एक ले लिया सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या है ये, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। बेटा फैटी एसिड इसमें कुछ भी ले सकते हो, स्टायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड, जो भी आपको लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग सिंपली ये भी प्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कौन सा है, ये टेल है। टेल क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब जहाँ पे चार्ज नहीं है, तो लायोफोबिक है। ये क्या है, लायोफोबिक, ठीक है। ये क्या हमारे पास पोलर है,
तो इसको हम हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफिलिक, और इसको लायोफिलिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो एंड्स हमने दिखाई यहाँ पर। अब करना क्या है वो चीज देखो। जैसे देखो इसमें क्लेंसिंग एक्शन की बात होगी। अब हमारे पास मान लो ये ऑयल है, किसी भी क्लॉथ पे क्या है, ये ऑयल है, ये डस्ट लगी हुई है। तो डस्ट ऑयल वगैरह क्या होते हैं? नॉन पोलर। क्या होते हैं ये? नॉन पोलर। तो जो हमारा नॉन पोलर पार्ट है वो किसकी तरफ इंटरेक्ट हो जाएगा? हमारे नॉन पोलर सिस्टम की तरफ। जैसे मान लो इसको मैंने प्रेजेंट किया इस तरह से, ये जो हेड है, ये क्या हमारे पास? हेड क्या होता है? पोलर, और ये क्या है? नॉन पोलर। तो कुछ इस तरह से हमें फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो ये एग्रीगेट पार्टिकल्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसल्स। और वाटर से कौन कनेक्टिविटी करेगा? वाटर से कनेक्टिविटी करेगा आपका पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट? पोलर पार्ट। ठीक है, ये आगे वाला कौन सा पार्ट है? पोलर, और पीछे वाला कौन सा पार्ट है? नॉन पोलर पार्ट है। तो ये जो मिसल्स फॉर्मेशन हुई है, इसी की वजह से क्लींसिंग एक्शन ऑफ क्या होता है? क्लॉथ। एक बार क्लींसिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ के बारे में भी देख लो। देखिए क्लींसिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ क्या होगा इसके अंदर? जैसे देखो हम लोगों के पास ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है, और ये कोई भी आपके पास क्लॉथ है, और यहाँ पर डस्ट है। क्या है? ये डस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें वाटर डालेंगे। वाटर डालने से ये इंटरेक्ट नहीं होगा। इसमें फिर क्या डाला जाता है? सोप। सोप डालते ही वाटर किससे इंटरेक्ट होगा? सोप से। और ऑयल भी किससे इंटरेक्ट होगा? ये डस्ट भी किससे इंटरेक्ट होगी? सोप से। तो ये एक इंटरेक्शन तैयार हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये जो पोलर पार्ट है वो वाटर से इंटरेक्ट हो जाएगा। आप ये समझो ये वाटर हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ऑयल। ऑयल के साथ कौन इंटरेक्ट कर गया आपके पास? नॉन पोलर। कौन सा पार्ट? नॉन पोलर। और ये कौन सा पार्ट है आपके पास? पोलर पार्ट है। अब वाटर से भी अटैचमेंट हो गई सोप की, और ऑयल के साथ भी। जैसे ही इसको ब्रश करोगे, ब्रश करते क्या होगा? वाटर बाहर होगा। अब वाटर बाहर होगा तो वाटर के साथ तो बॉन्डिंग किसकी बन गई? दूसरे एंड की, ऑयल की। ऐसा तो है नहीं कि एंड टूट जाएगा। तो यहाँ दोनों के दोनों एंड एक साथ क्या होंगे? बाहर होंगे। दिस इज द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। थैंक्स फॉर